आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मुंबई और नागपुर यूनिट ने 30 अक्टूबर की सुबह जालना शहर के 4 ताजिरों के दफातर और रिहाइश गाहों पर मारा छापा। दीगर टैक्स चोरों में मच गई खलबली। मारूफ सनतकार व माहिर तालीम पद्माकर राव मुड़े समेत 9 अफराद दीप स्तंभ अवार्ड के लिए मुंतखब। 15 नवंबर को मौजूद मेहमानों के हाथों मुंतखबा शहरियान को अवार्ड से किया जाएगा डेकोरेट। मराठा समाज प्रतिष्ठान के सदर मान सिंह पवार ने दी इत्तला। तालीम के साथ साथ म्यूनिसिपल तलबा को खेल के मैदान में नुमाया कामयाबी दिलाने AMC इंतजामिया ने शुरू किया नया प्रोग्राम। हर म्यूनिसिपल स्कूल को एक मखसूस खेल की दी जाएगी पहचान, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने। और जादववाड़ी मोंढा के ताजिरों, किसानों और यहां आने वाले शहरियान को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना, मगर मार्केट कमेटी के जिम्मेदारन की बेहिसी बरकरार, तवज्जो का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। इनकम टैक्स महकमे की मुंबई और नागपुर यूनिट की टीमों ने 30 अक्टूबर की सुबह जालना शहर के 4 ताजिरों और सनतकारों के दफातर और रिहाइश गाहों पर छापे मारे, जिसके सबब टैक्स चोरी करने वालों में खलबली मच गई है। तकरीबन 20 गाड़ियों के काफिले के साथ इनकम टैक्स के अफसरान 30 अक्टूबर को जालना पहुंचे। इस कार्रवाई के बाद टैक्स चोरी करने वाले और गैर एलानिया जायदाद रखने वालों में खलबली मच गई। शहर के स्टील, बीज, कपड़ा और सोना चांदी बाजार में रोजाना करोड़ों के लेन देन होती है। टैक्स की बाकायदा अदायगी के लिए महकमा वक्तन फौक्तन अवामी बेदारी मुहिम चलाता रहा है, लेकिन इसके बावजूद मुतादिद कारोबारी टैक्स चोरी की कोशिश करते हैं, जिसकी शवाहिद पहले भी GST और इनकम टैक्स महकमे की कार्रवाइयों में सामने आए थे। जालना के कुछ सनतकारों, ताजिरों और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों पर टैक्स चोरी का शुबा होने पर महकमा इनकम टैक्स की टीमों ने जुमेरात की सुबह उनके 4 मुख्तलिफ कारोबारी इदारों और रहायश गाहों पर छापे मारे। ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान अफसरान ने दस्तावेजात और माली रिकॉर्ड की तफसीली जांच शुरू की, जो देर रात तक जारी रही। ताहम कार्रवाई से मुताल्लिक मजीद तफसीलात अब तक सामने नहीं आई। इनकम टैक्स छापा जालना। ताल्लुका पैठन के पाचोड़ रेवेन्यू सर्कल में बड़े पैमाने पर मुरम की गैर कानूनी खुदाई जारी है, जिससे हुकूमत का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हो रहा है, मगर मुताल्लिका इंतजामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। मुकामी साकिनान का कहना है कि मज़कूरा महकमे के अफसरान के आशीर्वाद से ही ये गोरख धंधा जोरों शोर से जारी है। उनका कहना है कि ताल्लुका पैठन के पाचोड़ सर्कल के मुरमा, कोली, बोड़खा, लीमगांव, थेरा गांव, दादे गांव समेत मुतादिद देहातों में गैर कानूनी मुरम निकासी जोरों पर जारी है, जिससे हुकूमत व इंतजामिया का करोड़ों रुपयों का रेवेन्यू डूब रहा है। उनका कहना है कि माफिया रॉयल्टी कम अदा करते हैं और परमिट से ज्यादा हजारों बरास मुरम और मिट्टी निकाल कर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। इस गैर कानूनी अमल के सबब कुदरती ज़खायर का तेजी से सफाया हो रहा है और माहौलियाती तवाजुन बिगड़ने लगा है। साकिनान का यह भी कहना है कि जहां 100, 200 या फिर 500 बरास खुदाई की इजाज़त दी गई है, वहां 2, 3, 5 या 20 हजार बरास तक खुदाई की जा रही है। एक गाड़ी में 6 बरास से ज्यादा मुरम गैर कानूनी तौर पर ढोया जाता है और कई गाड़ियों पर नंबर प्लेट तक नहीं होती। इस तरह के अमल से मादनी वसाइल के तेजी से खत्म हो जाने का खतरा है। मराठा समाज प्रतिष्ठान के ज़ेर एहतमाम दीप स्तंभ अवार्ड तकसीम के लिए एक तकरीब 15 नवंबर को शहर के IIT कॉलेज कैंपस में मुनक़िद की जा रही है। ये इत्तला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। प्रतिष्ठान के सदर मान सिंह पवार ने सहाफ़ियों को बताया कि कौमी व बैनुल अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ शोबों में गिरा कद्र खिदमात अंजाम देने वाली जिन शख्सियात को इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है, उनमें सबसे पहला नाम सनत व शोबे तालीम में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले पद्माकर राव मुड़े का नाम शामिल है, जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से डेकोरेट किया जाएगा। इसी तरह CA अशोक पाटिल, गोवा के मारूफ सनतकार निकुल भोसले, कन्नड़ के तरक्की पसंद किसान तेजराव पाटिल बारगुल, तबई शोबे में शोहरत याफ्ता डॉक्टर प्रवीण सूर्यवंशी, 65 कौमी व बैनुल अक़वामी अवार्ड याफ्ता मुमताज़ फोटोग्राफर बेजो पाटिल भी शामिल है, जिन्हें दीप स्तंभ अवार्ड से नवाजा जाएगा। मानसिक पवार ने मजीद बताया कि
15 नवंबर को मुनक्किद की जा रही इस तकरीब में मगरपट्टा पुणे के डायरेक्टर सतीश मगर, मुंबई की ओरियंट टेक्नोलॉजी कंपनी के एमडी अजय सावंत, कराड़ की शिवम प्रतिष्ठान के बानी इंद्रजीत देशमुख मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। इसके अलावा उन्होंने मराठा समाज प्रतिष्ठान के अगराज व मकासिद और प्रतिष्ठान की कारकर्दगी से भी सहाफियों को वाकिफ करवाया। उन्होंने शहरियान से अपील की कि 15 नवंबर को शहर के ITI कॉलेज के कैंपस में मुनक्किदा इस तकरीब में कसीर तादाद में शरीक होकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। एनसीपी अक़लियती सेल के रियासती सदर एडवोकेट खाजी नज़ीर इन दिनों जालना दौरे पर है। इस मौके पर उन्होंने पार्टी वर्कर्स से एनसीपी के राब्ता ऑफिस पर मुलाकात की और हालात का जायजा लेने के बाद उन्हें मुफीद मशवरे दिए। इस मौके पर उन्होंने आने वाले बल्दियाती इंतखाबात, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, नगर परिषद और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया और कारकुनों को हिदायत दी कि वो पूरी तवानाई के साथ इंतखाबी मुहिम में सरगर्म हो जाए। इस इजलास में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जिला सदर अरविंद चौहान, अक़लियती सेल के जिला सदर आलम खान, सुरेश जेटलिया, शकुंतला ताई कदम, रिंकल तायडे, शेख महमूद, प्रभाकर गिवंदे, अनवर बेग मिर्जा, सतीश वाहुले समेत दीगर अहदेदारान और बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान मौजूद थे। मागे काही दिवसापूर्वी आदरणीय पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजितदादा पवार साहेब यांनी मला प्रांताध्यक्ष अल्पसंख्याक विभाग ही जबाबदारी सोपवली आणि त्या दृष्टिकोनातून मी राज्याचा दौऱ्यावर त्या ठिकाणी निघालेलो आहोत। त्याचाच एक भाग म्हणून आज छत्रपती संभाजीनगर, औरंगाबाद आणि जालना येथे आढावा बैठका त्या ठिकाणी झाल्यात। पक्षाची अल्पसंख्याक विभागामध्ये कशा पद्धतीची परिस्थिती आहे, किती सक्षम पक्ष त्या ठिकाणी आहे याचा आढावा त्या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न मी त्या ठिकाणी केलेला आहे आणि येत्या आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगरपालिका, नगरपंचायतीच्या ज्या काही निवडणुका आहेत त्याच्या पार्श्वभूमीवर देखील कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याचं आणि कशा पद्धतीने आपण निवडणुकीला सामोरं जायचं या संबंधीचं मार्गदर्शन त्या ठिकाणी केलं। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र नांदेड़ के ताल्लुका नायगांव में एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के कारकुनान की रहनुमाई के लिए एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास की सदारत कंधार लोहा हलके के MLA प्रताप राव पाटिल चकलेकर ने की, जबकि साबिक वजीर व साबिक रुकन पार्लियामेंट भास्कर राव पाटिल खतगांवकर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर साबिक MLA मोहन अन्ना हम्बर्डे, सुभाष साबने, गोजेगांवकर, नांदेड़ जिला परिषद के साबिक तालीमी सदर शिवराज पाटिल हुटालकर, सुरेश गोरथेकर, कैलाश गोरथेकर और वसंत सोगाव समेत दीगर मौजूदीन भी मौजूद थे। अपने रहनुमाई वाले खिताब में साबिक रुकन पार्लियामेंट भास्कर राव पाटिल खतगांवकर और MLA प्रताप राव पाटिल चकलेकर ने कहा कि आइंदा जिला परिषद और पंचायत समिति के इंतखाबात नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सदर और रियासत के नायब वज़ीर आला अजीत दादा पवार की रहनुमाई में होंगे। अगर नांदेड़ ज़िले में इत्तेहादी जमातों के साथ इज्जत व एहतराम के साथ इत्तेहाद मुमकिन हो तो बेहतर है। बसूरत दीगर पार्टी अपने तौर पर तमाम जोनों और पंचायत हलकों में मजबूत उम्मीदवार खड़े करेगी। उन्होंने कारकुनान से अपील की कि वो अभी से इंतखाबी तैयारियों में सरगर्म हो जाए। इस इजलास में नायगांव तालुका के कुंटूर, बरबाड़ा, नरसी, मांजरम और आसपास के इलाकों से बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान शरीक हुए। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, आदरणीय अजितदादा पवार साहेब आणि एकनाथराव शिंदे साहेब या तिघांच्या पक्षाच्या बैठका होताना त्या बैठकीमध्ये एक सूचना दिलेली आहे की शक्यतो तुम्ही युती करून निवडणुका लढा आणि ज्या ठिकाणी युती होणार नसेल तर त्या ठिकाणी मैत्रीपूर्ण स्वबळावर निवडणुका लढाव्या लागतील। युतीच्या संदर्भातला प्रस्ताव आमच्याकडे कोणाचा नाही आहे। युतीमध्ये आम्ही 3 पक्ष आहोत आणि आमच्याकडे जर प्रस्ताव आला तर निश्चित त्याची चर्चा करू। त्यांचा आणि आमचा सन्मान राखून युती होत असेल तर युती करायला आमची तयारी आहे। जर युती होणार नसेल तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्वबळावर निवडणुका लढायला तयार आहे आणि ती तयारी पूर्ण राष्ट्रवादी काँग्रेसची आहे। जापान की तर्ज पर AMC के तहत आने वाले हर स्कूल को अब एक मखसूस खेल से जोड़ा जाएगा। इसका मकसद तलबा में खेलों से दिलचस्पी पैदा करना और उनमें मैदानी खेलों में निखार देना है। इंतज़ामिया ने इसके लिए भरपूर तैयारी की है और अब AMC हर स्कूल एक मखसूस खेल के लिए जाना जाएगा। इन ख्यालात का इज़हार म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने किया। बैडमिंटन स्कूल, नेशनल बैडमिंटन स्कूल, हम इसके बाद मेरा उद्घाटन है क्योंकि हमारे स्कूल बंद होते जा रहे हैं। कॉर्पोरेशन स्कूल, वी आर कन्वर्टिंग दो स्कूल्स इनटू अकेडमीज
हमने ईच एंड एवरी स्कूल को एक एक स्पोर्ट दिया, जिस प्रकार से चाइना में चलता है 1 स्कूल 1 स्पोर्ट। वहाँ पे उन बच्चों को इतना रगड़वाते हैं कि ताकि ओलंपिक के मेडल टैली में उनका नंबर ऊपर रहता है। तो अभी वी हैव स्टार्टेड दिस पैटर्न फ्रॉम आवर स्कूल, फ्रॉम आवर सिटी, कि प्रियदर्शिनी स्कूल will henceforth be recognized as बैडमिंटन स्कूल। बाईजीपुरा स्कूल है, इट विल बी कॉल्ड टेबल टेनिस स्कूल। एंड N7 का स्कूल है वो स्विमिंग स्कूल। वहाँ पे हर एक बच्चा स्विमिंग करना है, मैंडेटरी करना है और उसको प्रमोट करना है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का प्रमोट किया है और उसमें नेशनल खेला हुआ खिलाड़ी, इंटरनेशनल खेला हुआ खिलाड़ी ये रख रहे हैं। सो अलॉन्ग विद दिस द गोल्फ ऑल्सो शुड प्रमोट। जैसा मैंने पहले भाषण शुरू होने के पहले बोला था, 16,000 एवढा गोल्फ कोर्सेस आहे फक्त युनायटेड स्टेट्स मध्ये। आपल्यापेक्षा एवढं छोटूसा देश महाराष्ट्र एवढी आहे। वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए MIM के सीनियर कायद हाजी इसाक खान व साबिक कॉर्पोरेटर के किराड़पुरा बम्बे वाली गली में मौजूद राब्ता ऑफिस पर कैंप मुनक्किद किया गया है। लिहाजा इस कैंप से फ़ायदा उठाए, ये अपील हाजी इसाक खान ने शहरियान से की है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता दिनों 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दरमियान इसी मुकाम पर आभा कार्ड और गोल्डन कार्ड बनाने के लिए खुसूसी कैंप रखा गया था। इसी दौरान इलाके के हज़ारों साकिनान के मज़कूरा कार्ड बनाए गए। इस काम में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ख्वाजा गरीबन नवाज हॉस्पिटल के अमले का भरपूर ताउन मिला, जिस पर हाजी इसाक ने म्यूनसिपल अमले का शुक्रिया अदा किया और बताया कि अब वोटर लिस्ट में नए नामों के इंदराज के लिए कैंप मुनक्किद किया गया है। लिहाजा ऐसे शहरियान जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है और उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुए हैं, वो इस कैंप का फ़ायदा उठाए। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास कोई 28, 29, 30, 31 तारीख तक जो अभय कार्ड और गोल्डन कार्ड का जो कैंप रखा गया था किराड़पुरा प्रभाग नंबर 12 में, ये सक्सेसफुल रहा और इसका पूरा श्रेय ख्वाजा गरीबन नवाज के जो जितने भी कर्मचारी है, आशा वर्कर है, उनको जाता है। उनको मैं मेरे तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और किराड़पुरा की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ज़्यादा तादाद में उन्होंने आके अभय कार्ड और गोल्डन कार्ड बनाए ताकि ये उनकी अल्लाह ना करे किसी को बीमारी हो, अगर किसी को बीमारी होती तो उसको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस अपने इलाज पूरा फ्री होता। इसी के साथ में आज 31 तारीख बरोज़ जुम्मा तक जो 4 दिन जो कैंप चला, तकरीबन हज़ारों लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया और हज़ारों लोगों ने उसका कार्ड बनाया। इसी तरीके से अब हमारे पास में कंटिन्यू में इलेक्शन कार्ड का कैंप चालू है, जो सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मेरे ऑफिस वार्ड नंबर 42 किराड़पुरे में पानी बम्बे रोड पे कार्यालय MIM का, वहाँ पे ये चालू है। आप किसी को भी इलेक्शन कार्ड अगर बनाना है तो उनका इलेक्शन का जिसका बनाने का उनका आधार कार्ड, 2 फोटो, एक घर में का इलेक्शन कार्ड का और मोबाइल नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर और एड्रेस प्रूफ के वास्ते एक तो गैस की बुक और नहीं तो फिर लाइट बिल की ज़ेरॉक्स, ये ला के दीजिए। आपका इलेक्शन कार्ड इंशाल्लाह जो भी 18 साल से ऊपर रहेंगे उसका हम बना के देंगे। म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने माली साल 2025-26 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स व पानी पट्टी वसूली के लिए 500 करोड़ रुपयों का टारगेट मुकर्रर किया है, जिसके तहत 7 महीनों में इंतजामिया ने 184 करोड़ रुपए वसूल कर लिए हैं। ये इत्तला डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर व टैक्स असेसर विकास नवाले ने दी है। नाज़रीन, जारी माली साल के 7 महीनों में इंतज़ामिया ने 184 करोड़ रुपये टैक्स वसूली कर ली है। बाकी मानदा 5 महीनों में मजीद 100 से 125 करोड़ की वसूली होने की तवक्को है। डिप्टी कमिश्नर व टैक्स एंड असेसर विकास नवाड़े ने इसी मकसद को महलूज रखते हुए वसूली की मनसूबाबंदी की है। ये इत्तला म्यूनसिपल ज़राए ने दी। वाज़ेह है कि अप्रैल, मई और जून महीनों के दरमियान टैक्स जमा करने वाले मकीनों को टैक्स में खुसूसी छूट दी जाती है। इसके बावजूद खातिर ख्वाह टैक्स वसूली ना होने के सबब बकाया टैक्स पर माहाना 2% और सालाना 24% जुर्माने के साथ टैक्स वसूली की जाती है। लेकिन वसूली का तनासुब फिर भी बढ़ सके, इसलिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर विकास नवाड़े ने जुर्माने से आज़ादी के तहत बकाया टैक्स के जुर्माने में 95% रियायत और जुर्माने से निजात के तहत जुर्माने में 75% छूट का ऐलान किया। मज़कूरा स्कीमात के इनकलाबी नताइज बरामद हुए। सभी जोन में मकीनों ने कतारों में खड़े रहकर बकाया टैक्स जमा करवाए। जुर्माने में
छूट की स्कीमात का ही नतीजा है कि साले-रवा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 7 महीनों में ही 184 करोड़ की टैक्स वसूली कर सकी। वसूली का तनासुब बढ़ाने की खातिर फिलहाल बकाया टैक्स के जुर्माने में 50% छूट दी जा रही है। इंतजामिया को यकीन है कि बाकी माइंदा 5 महीनों के दौरान मजीद 100 से 125 करोड़ रुपए टैक्स वसूल हो जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर विकास नवाड़े ने 500 करोड़ टारगेट के मुताबिक टैक्स वसूली की ठोस मंसूबाबंदी की है। तवक्को की जा रही है कि साले-रवा 300 करोड़ टैक्स वसूली हो जाएगी। भारतीय दलित पैंथर के जिला नायब सदर अहमद खान ने एक मेमोरेंडम इलाकाई कैंसर अस्पताल इंतजामिया के सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया कि अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स की तादाद बढ़ाई जाए और मरीजों से खून के मुआयने खानगी लेबॉरेटरीज में ना करवाए जाए। अहमद खान ने अपने मेमोरेंडम में बताया कि इलाकाई कैंसर अस्पताल में पैथोलॉजी लैब होने के बावजूद यहाँ का स्टाफ मरीजों को खून के मुआयने के लिए खानगी पैथोलैब भिजवाता है, जिसकी वजह से न सिर्फ इनका माली नुकसान हो रहा है बल्कि उनका वक्त भी बर्बाद होने लगा है। लिहाजा इस मामले की जांच करवाकर खातियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इसी तरह इमरजेंसी वार्ड में मेडिकल स्टाफ की कमी के सबब मरीजों को दिक्कतों का सामना रहता है, लिहाजा यहाँ मेडिकल स्टाफ में इजाफा किया जाए। आम्ही परभणीहून आलेलो आहे। माझा मुलगा आहे। आम्ही 8 महिने झाले इथे येतो। आम्हाला हे सांगतात तुम्ही मुंबईला जा। आम्ही 2दा जाऊन मुंबईला जाऊन आलो। मुंबईवाले म्हणतात इथला विलास करून या। माझा मुलगा आता लास्ट स्टेजच्या टेपनीला म्हणजे ते म्हणतात इथे विलास होत नाही त्याचा। तुम्हाला मुंबई त्याचा इलाज इथं नाही म्हणायले, तुम्ही मुंबईला जाऊन त्याचा विलास करू शकता। हम यहाँ पे दवाखाने के वास्ते इसलिए आए हुए हैं। गोर गरीब लोग जो आते हैं दवाखाने में, वो कहाँ से गोर गरीब लोग गांव खेड़े से आते हैं। उनके पास एक तो पैसा नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, और डॉक्टर साहब यहाँ पे तो पहले अवेलेबल नहीं रहते। जिसको जांच करने की रहती है उसको बाहर भेजते, उनके पास पैसे नहीं। एक तो बारिश पानी ने ऐसे कर दी गरीबों के वास्ते कि पूरा पानी ने खेती का पूरा माल का नुकसान कर दिया। तो उनके पास एक तो पैसे नहीं, और इधर डॉक्टर साहब बहुत पैसे मांगते, तो पैसे कहाँ से लाए। और बाहर बेचने के बाद में वो जो है तो बाहर उनका खून की जाँच के लिए वो 400-500 रुपये मांगते। अब वो गौर गरीबों के पास पैसा नहीं है तो लाना कहाँ से उन्होंने। और यहाँ पे ये सरकारी दवाखाना है, यहाँ पे पैसे नहीं लगते, ये पैसे मांगते इधर। लैब का ऐसा मसला है यहाँ के 24 तास होना ज़रूरी है कि 10 से 5 का जो टाइम है तो उसमें पेशेंट कभी भी आता है यहाँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 10 के अंदर आने का, 10 से 5 के अंदर आने का। और फिर दूसरी बात, जाने आने के लिए परेशानी हो रही है। और हमारी एक मांग ये भी है, भीमनगर, भौशिंगपुरा और कासमबरी दरगाह के बड़े गाँव के सेंटर में एक सरकारी दवाखाना होना, ये भी हमने निवेदन बना के रखे हैं। हम इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। ये हमारी भारतीय दलित पैंथर जो पार्टी है, ये बस हम यही काम कर रहे हैं क्योंकि और गरीबों के वास्ते हम पार्टी हमारी है महाराष्ट्र में, और हम यही काम करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। हम मार्केट कमेटी की लापरवाहियों और अदम तवज्जुही के सबब यहाँ कारोबार करने वाले ताजिर, किसान और शहरियान मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वह जादव मंडी मोढ़ा इलाके की है, जहां चारों तरफ गलाजत और गंदगी के अंबार लगे हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों से जारी मुसलसल बरसात के सबब यहां के रास्ते दलदल में तब्दील हो गए और सड़कों में मौजूद गढ़ों में पानी जमा हो जाने के सबब व्हीकल सवारों को गढ़ों की गहराई का अंदाजा नहीं होता और वो हादसात से दो चार होने लगे हैं। इसी कीचड़ भरे रास्ते पर मौजूद गढ़ों के सबब एक लोडिंग रिक्शा उलट गई। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर मुख्तलिफ अशिया की खरीदी के आने वाले शहरियान और ताजिरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहां मौजूद अफराद ने किसी तरह इस लोडिंग रिक्शे को खड़ा किया और सड़क के दरमियानी हिस्से से हटा दिया ताकि ट्रैफिक बहाल हो सके। यही नहीं, कई 2 व्हीलर सवार तरकारी से भरे थैलों के साथ उन घड़ों में फंसते दिखाई दिए, जिसके सबब मुकामी ताजिरों, यहाँ आने वाले किसानों और शहरियान में शदीद नाराजगी पाई जा रही है और वो मुतालिका इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा करने लगे हैं। जालना शहर के भगत सिंह नगर इलाके में एक मकान का चैनल गेट और खुफल तोड़कर 7 लाख रुपए नकद रकम चुराने वाले मुलजिम को लोकल क्राइम ब्रांच पुलिस ने बदनापुर से गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से मसरूका 6,40,000 रुपये की नकद रकम बरामद की गई। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक जालना शहर की नई मंडी इलाके के अक़ब में वाक़े भगत सिंह नगर के साकिन गणेश बाबूराव वाडेकर के मकान में 30 अक्टूबर जुमेरात की रात नामालूम सारिकों ने चोरी की वारदात अंजाम दी थी, जिसमें चोर ने 7 लाख रुपए नकद रकम पर हाथ साफ किया था। इस मामले में वाडेकर की शिकायत पर चंदन जीरा पुलिस स्टेशन में
BNS की दफा 305(1) और 331(3) के तहत केस दर्ज किया गया था। तफ्तीश के दौरान लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने गुज़िश्ता शनिचर 1 नवंबर को आकाश भास्कर लखे नामी मुलजिम को बदनापुर से गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 6,40,000 रुपये नकद, 22,500 रुपयों में खरीदा हुआ मोबाइल, 500 रुपयों का ब्लूटूथ हैंडसेट और वारदात में इस्तेमाल किया गया 1,000 रुपये मालियत का आईटेल कंपनी का बेसिक मोबाइल, इस तरह से कुल 6,64,000 रुपये मालियत जब्त की। ये कार्रवाई SP जालना अजय कुमार बंसल, एडिशनल SP आयुष नोपानी और DSP आनंद कुलकर्णी की रहनुमाई में की गई। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मुंबई और नागपुर यूनिट ने 30 अक्टूबर की सुबह जालना शहर के 4 ताजिरों के दफातर और रिहाइश गाहों पर मारा छापा। दीगर टैक्स चोरों में मच गई खलबली। मारूफ सनतकार व माहिर तालीम पद्माकर राव मुड़े समेत 9 अफराद दीप स्तंभ अवार्ड के लिए मुंतखब। 15 नवंबर को मौजूद मेहमानों के हाथों मुंतखबा शहरियान को अवार्ड से किया जाएगा डेकोरेट। मराठा समाज प्रतिष्ठान के सदर मान सिंह पवार ने दी इत्तला। तालीम के साथ साथ म्यूनिसिपल तलबा को खेल के मैदान में नुमाया कामयाबी दिलाने AMC इंतजामिया ने शुरू किया नया प्रोग्राम। हर म्यूनिसिपल स्कूल को एक मखसूस खेल की दी जाएगी पहचान, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर G श्रीकांत ने। और जादववाड़ी मोंढा के ताजिरों, किसानों और यहां आने वाले शहरियान को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना, मगर मार्केट कमेटी के जिम्मेदारन की बेहिसी बरकरार, तवज्जो का मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।